हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा गुरु में स्वागत है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था, सर बिहार में आयुष की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो इसका शेड्यूल जारी हो चुका है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, इसका शेड्यूल 22 तारीख को जारी हो गया था। इस वीडियो में मैं आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, साथ में वेरिफिकेशन कैसे करना है, वेरिफिकेशन के साथ साथ सीट अपग्रेडेशन कैसे करना है, साथ में फीस स्ट्रक्चर क्या है। बहुत सारे कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें प्राइवेट गवर्नमेंट में अगर आपको बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस करना है तो इसमें आपका सीट अपग्रेडेशन कैसे होगा, साथ में इसका फीस स्ट्रक्चर कैसे होगा। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था, सर इस बार कट ऑफ कैसे जाएगी, क्योंकि पेपर तो बहुत कठिन आया था इस बार। तो कट ऑफ सर क्या गिरेगी या कम होगी या सर ज़्यादा जाए। सवालों का जवाब आपको लास्ट तक वीडियो में मिल जाएगा। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ में सीट मैट्रिक्स भी अपलोडेड हो गया है बिहार की वेबसाइट में। साथ ही चॉइस फिलिंग के लिए कैसे करना है मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। साथ ही देखते हैं कि बिहार गवर्नमेंट बिहार की तरफ से एक शेड्यूल जारी किया गया है, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्या नोटिस है ऑनलाइन एप्लीकेशन और चॉइस फिलिंग के लिए। चलिए देखते हैं, ये 22 तारीख को अपलोडेड हो गया। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये काउंसलिंग शेड्यूल है। ये 2025 का काउंसलिंग शेड्यूल है। साथ में आपको सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, कोई भी काउंसलिंग के लिए सबसे स्टेप नंबर 1 क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, नीट यूजी का रोल नंबर चाहिए पड़ेगा, साथ में कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और साथ में आइडेंटिटी प्रूफ भी चाहिए पड़ेगी, और साथ में आपको मोबाइल नंबर, जो भी आपने नीट के टाइम पे मोबाइल नंबर डाला था वही सेम मोबाइल नंबर आपको इस काउंसलिंग में भी डालना है उसमें, क्योंकि ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू वेरीफाइड होगा। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो गया 3-4 चीज़ों से। इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप है मल्टी स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको बैक फिर आना है आपकी साइट में, उसके बाद साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको सेव और कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा, उसमें सेव और कंटिन्यू में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है अपनी, साथ में एजुकेशनल इंफॉर्मेशन देनी है कि आपने 12th कहाँ से किया है, 10th कहाँ से किया है, आपने अगर बीएससी वगैरह या अदर कोर्सेज में भी एडमिशन लिया है तो आपको सारी डिटेल्स उसमें देनी। साथ में आपको फिर इसके बाद अपलोड करना है फोटो, सिग्नेचर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपको अपलोडेड करना है। थर्ड स्टेप क्या होगा, प्रीव्यू और फाइनल सबमिट। मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए उसका प्रीव्यू, मतलब एक बार आप चेक कर लीजिए कहीं कुछ चीज़ गलत तो नहीं हो गई, क्योंकि अगर आपने एक बार सेव और कंटिन्यू कर दिया तो वो बाद में एडिट नहीं होगा। एडिट का ऑप्शन बाद में आता है, तो अभी तो आप भली भांति अच्छे प्रकार से देखकर ही सेव और कंटिन्यू का आगे बटन दबाएं। इसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है अपनी, इसके बाद आपको जो काउंसलिंग में आपका ऑनलाइन पेमेंट होता है, इसमें 2 प्रकार की पेमेंट होगी। सबसे पहला होगा नॉन रिफंडेबल फीस। नॉन रिफंडेबल फीस का मतलब है कि आपको ये फीस वापस नहीं लौटाई जाएगी, और एक होती है रिफंडेबल फीस जो कि आपकी वापस हो जाएगी काउंसलिंग के बाद। अब वो कैसे वापस होगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा कि आपने एडमिशन लिया नहीं लिया, क्या क्राइटेरिया रहेगा, सारी हम डिटेल्स में जानेंगे कि आपकी जो रिफंडेबल फीस है वो कब वापस होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, इस कारण उनकी फीस वापस नहीं होती। तो ये वीडियो में लास्ट तक देखें, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले हम नॉन रिफंडेबल फीस की बात करते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट आयुष कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब सिर्फ बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी, ये 4 कैटेगरी में से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस 1200 होगी। अगर एससी एसटी और डीक्यू कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 600 होगी। साथ में प्राइवेट में भी, अगर सिर्फ प्राइवेट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपकी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीएस की सेम फीस होगी 1200, लेकिन एससी एसटी और डीक्यू की 1200 हो जाएगी, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की सिर्फ 600 थी, इसमें 1200 हो जाएगी। साथ में अगर दोनों कॉलेजेस में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो आपको दोनों सारी कैटेगरीज की फीस 1200 रहेगी। इसके बाद नॉन रिफंडेबल फीस का हमने जानकारी दे दी। इसके बाद रिफंडेबल फीस क्या है,
रिफंडेबल फीस है। आप अगर अनरिजर्व EWS इंक्लूडिंग DQ कैटेगरी से हैं तो आपकी गवर्नमेंट आयुष कॉलेज में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब BMS, BHMS, BUMS में अगर गवर्नमेंट आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी फीस 10,000 होगी। अगर इनके अलावा और भी कोई कैटेगरी होगी तो भी आपकी फीस 10,000 लगेगी। लेकिन अगर प्राइवेट में आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आपकी फीस 50,000 होगी, और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में अगर पार्टिसिपेट आपकी फीस 50,000 होगी। आप कोई सी भी कैटेगरी से हो तो आपकी फीस 50,000 ही लगेगी। इसके बाद क्या होता है, फिफ्थ स्टेप है आपकी चॉइस फिलिंग। ये सारी डिटेल्स में बताऊंगा कि ये कब से चालू हो रही, ये आगे मैं बताऊंगा कि कब से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, कब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो आप लास्ट तक वीडियो भली बात ही दे रखें, आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स बहुत सारी गलतियों के साथ अपडेट करते हैं तो आप वही गलतियां कर देते हैं, इसके कारण आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए आप बात ही अच्छे से पूरी वीडियो देखें, इसके बिल्कुल भी मत करें। नेक्स्ट है हमारा चॉइस। अगर आपने पहले पूरा पेमेंट कर दिया, इसके बाद आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुली पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो कैंडिडेट के पास फिल चॉइस ऑफ कोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशन कॉलेज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, मतलब आप कौन से प्रेफरेंस में आप कॉलेज डालना चाहते हैं। मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप अगर प्राइवेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्राइवेट में अगर BMS, BHMS, BUMS में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो आपको चॉइस फिलिंग का क्राइटेरिया क्या रखना है। और अगर गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट में बहुत ही कम कॉलेज है, BMS के सिर्फ 2 ही कॉलेज हैं, BHMS के भी ऐसे ही हैं। तो आपको इसमें कोई चॉइस फिलिंग की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बहुत ही कम कॉलेजेस हैं, तो आप उसमें क्या चॉइस फिलिंग करेंगे। मतलब 1-2 है कॉलेज तो आप कोई कुछ भी ऑर्डर रख दीजिए। पर प्राइवेट के लिए मस्ट है, आप अगला वीडियो जरूर देखें। साथ में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए। इसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे, OTP आपके मोबाइल में आएगा। इसके बाद आप चॉइस लॉक करेंगे। देन आपको स्टेप 6 क्या होगा, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। आप जो भी फीस रिसिप्ट और कंफर्मेशन होगा उसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको 6th स्टेप पे क्या करना है, एडिटिंग और करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डेटा। अगर आपकी कोई भी गलती हो गई तो एक बार फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो आपको फाइनल सबमिट में क्लियर करके आपको फाइनल सबमिट करना है, सेव चॉइसेस करना है, चॉइस लॉकिंग करनी है। इसके बाद आपका एडिट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसके बाद जानकारी दे देता हूं कि आप अगर जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही कैटेगरी ध्यान पूर्वक भरिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, उनकी कैटेगरी कुछ होती है और गलत ऑप्शन चूज कर देते हैं, और वहां पर जब वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो गलत सबमिट करते हैं। तो इस कारण उनका एडमिशन पूरी तरह कैंसिल हो जाएगी। आपकी जो रिफंडेबल फीस थी वो भी पूरी तरह गवर्नमेंट मतलब कॉलेज के पास चली जाएगी, वो वापस नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपको कैटेगरी कौन सी भरनी है, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से भरिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आप जैसे ही फॉर्म भर गया, अलॉटमेंट लेटर है, आपको अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। जिस कॉलेज का आपका वो अलॉटमेंट लेटर आएगा उस कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप नहीं जाते हैं तो आपका वहीं से एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं। वहीं से आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आपकी रिफंडेबल जो फीस थी वो भी वापस नहीं होगी। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले वेरिफिकेशन आपको कॉलेज में जाकर कराना होगा, उसी कॉलेज से आपका अपग्रेडेशन भी होगा, ठीक है। उसी कॉलेज में जाकर आपका अपग्रेडेशन भी होगा। तो आपको वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। आप चाहे अपग्रेड करा रहे हो या अपग्रेड नहीं करा रहे हो, लेकिन आपको चॉइस फिलिंग के बाद जब अलॉटमेंट लेटर आ जाए तो आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन जरूर कराना है, ठीक है। अगर कोई भी जो भी स्टूडेंट है अपडेट करा देते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। इसके बाद हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो सीट मैट्रिक्स आपको 22 तारीख को अपलोडेड कर दी गई है, जो मैं आगे बताऊंगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। रजिस्ट्रेशन आपके कब से चालू हो रहे हैं, 23 तारीख से चालू हो रहे हैं। फाइनल कब तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे, फर्स्ट सेकेंड राउंड के 29 तारीख तक चलेंगे। लास्ट डेट चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की क्या रहेगी, 29 तारीख रहेगी। रैंक कार्ड मतलब आपका जो
जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोडेड किए उसके हिसाब से रैंक आपकी बनेगी। मतलब आपका नीट का जो भी स्कोर कार्ड होगा उसके हिसाब से रैंक बनेगी, वो 30 तारीख को आएगी। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर आएगा 3 तारीख का। 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और 4 तारीख को आपको 4 से 6 के बीच में आपको वेरिफिकेशन के लिए मस्ट जाना है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मस्ट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, चाहे आप अपग्रेड करा रहे हो या अपग्रेड नहीं करा रहे हो, लेकिन आपको वेरिफिकेशन के लिए मस्ट जाना ही होगा। नेक्स्ट हम बता दें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। एडमिट कार्ड चाहिए 2025 नीट का, स्कोर कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट मतलब डोमिसाइल आपका निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, साथ में अदर सर्टिफिकेट जो भी हैं। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 6 लेके जानी है, जो कि एडमिट कार्ड में पेस्टेड, मतलब जो भी आपने एडमिट कार्ड में पेस्ट की थी वही आपको फोटो लेके जानी है। ध्यान रखिएगा कोई अलग फोटो मत लेके जाइएगा। इसके बाद आपको डाउनलोडेड प्रिंट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है और साथ में अपने जो भी आपका सर्टिफिकेट है DQ, PH, EWS का, वो सारे सर्टिफिकेट जरूर लेके जाने हैं। बाद में आपकी फीस स्ट्रक्चर और मैं सीट मैट्रिक्स के बारे में अब आगे मैं बता रहा हूँ। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में BHMS करना चाहे तो आपके पास टोटल 75 सीट है, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा की 11 है और स्टेट कोटा जो कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको 64 सीट मिलेंगी। साथ में अगर आप BMS करना चाहते हैं तो BMS की टोटल 123 सीट है, जो कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। साथ में अगर आप BOMS करना चाहते हो तो BOMS की भी 32 सीट्स हैं। ठीक है, तो टोटल 230 सीट्स है BHMS और BOMS की। इसके बाद मैं आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं। अगर आप BMS में एडमिशन लेना चाहते हो तो मैं आपको BMS का फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा, साथ में आपको कट ऑफ बताऊंगा। बाकी आप BHMS BOMS का प्राइवेट गवर्नमेंट अगर चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोनों और प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पहले BMS की एडमिशन फीस होगी 1100, ट्यूशन फीस 6000, अदर फीस 4718, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस 2200, स्टूडेंट वेलफेयर फीस 5000, सिक्योरिटी मनी 1000 टोटल आपके 20,000 लगेंगे। अगर आप BMS में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी अनरिजर्व के लिए कैटेगरी रैंक, मतलब अगर आप BMS में एडमिशन लेना चाहते हो तो BMS में अनरिजर्व के लिए ऑल इंडिया रैंक 29,943 से लेकर 52,338 के बीच में होगी, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ। अनरिजर्व फीमेल है तो आप 29,000 से लेकर 50,000 के बीच में, ST है तो 2,81,000 से लेकर 2,89,000, SC फीमेल है तो 1,97,000 से लेकर 2,54,000, SC है तो 1,65,000 से लेकर 2,79,000, RCG कैटेगरी से हैं तो 65,000 से लेकर 68,000, EWS फीमेल है तो 53,000 से लेकर 68,000, EWS जनरल कैटेगरी से हैं तो 52,000 से लेकर 71,000 के बीच में, EBC फीमेल्स हैं तो 53,000 से लेकर 59,000, EBC कॉमन है तो 52,000 से लेकर 63,000, DQ है तो 2,32,000 से लेकर 8,69,000 के बीच में रैंक होनी चाहिए, BC फीमेल है तो 57,000 से लेकर 67,000 के बीच में रैंक होनी चाहिए। अगर BC कॉमन है तो 54,000 से लेकर 67,000 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए। ये था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव मैं वीडियो डालता रहूँगा। पूरी बिहार की काउंसलिंग के बारे में अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।